अस्सलाम वालेकुम जी. This is Dr. Zobia Mahmood, consultant aesthetic cosmetologist. I am sitting here at Sigpur Road, Satellite Specialist Clinic, Sigpur Road, रावलपिंडी. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी हेयर फॉल विच इज़ वेरी कॉमन. बालों के गिरने की बहुत सारी वजूहात हैं. यंग पॉपुलेशन के अंदर सबसे पहला जो मेन कॉज है उनकी डाइटरी हैबिट्स हैं, जो कि टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना उठना, खाना पीना बिल्कुल उनका बैलेंस नहीं है. उसमें कोल्ड ड्रिंक का इजाफी यूज़ और जंक फूड का बहुत ज़्यादा यूज़, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. उसके बाद उनकी जो फंक्शनल चेंजेस बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं. फ़र्ज़ करें किसी को फैटी लिवर है या और कोई प्रॉब्लम है जॉइंटिस है, उसके बाद बाल गिरते हैं. हर बीमारी के बाद तकरीबन बाल गिरते हैं, लेकिन इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं इनमें मतलब परसिस्टेंटली गिरना शुरू हो जाते हैं बाल. और 100 बाल दिन में गिरना इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन इससे ज़्यादा गिरेंगे या बंच ऑफ हेयर फॉल अगर हो रहा है पेशेंट को, तो फिर ये सीरियस है. आप इसको एड्रेस करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं, उनको बताएं, फिर उनसे बात करें. इसके अलावा हाइजीन को मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी. हाइजीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द फीमेल्स एंड द मेल्स ऑल्सो. अब होता क्या है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो पिलो कवर भी सोच के चेंज करते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं. अच्छा, फिर जो वो कैप्स यूज़ कर रहे हैं, अब विंटर से जैसे सीजन्स, उसमें जो कैप यूज़ कर रहे हैं उसको डेली बेस पे तो वो वॉश आउट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि हर सेकंड डे पे वो उसको वॉश करें. अपने जो भी वो फीमेल स्कार्फ वगैरह ओढ़ी हैं या जो भी वो यूज़ करती हैं उसको नीट एंड क्लीन रखें. डेली चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हर सेकंड डे पे ज़रूर चेंज करें. सेकेंड थिंग ये कि अपनी डाइटरी हैबिट्स को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है. बाल जो हैं बेसिकली हैं ही प्रोटीन. इसको होता ये कि जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं वो ओकेजनली या समहाउ सैलून्स पे जाके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं. ट्रीटमेंट्स में आई डोंट नो अबाउट दैट, वो प्रोटीन भी ले रहे हैं और हेयर बोटॉक्स है और स्ट्रेटनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा करवाते हैं और ग्रेजुअली करवाते हैं. उसमें वो केयर नहीं करते. इसके साथ फिर ये होता है कि हार्श केमिकल्स का यूज़ करते हैं, हार्श केमिकल्स वाले शैम्पूज़ यूज़ करते हैं. और बालों को धोने के लिए जो पानी है उसको भी देखना पड़ता है कि कितना वो बैलेंस है, हार्ड वाटर तो नहीं है और उसमें कोई टी वाला पानी तो नहीं है. जिस तरह लोग बोरिंग के पानी से भी नहाते हैं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हेयर फॉल का कॉज भी करती हैं और समटाइम्स एलोपेशिया का कॉज भी करती हैं. पेशेंट हमारे पास हेयर फॉल पर तो आता नहीं है, वो आता है हमारे पास तब जब एलोपेशिया पर पहुंच जाता है. फिर हम उसकी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, देखते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स निकलते हैं. मसलन आजकल के जो केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें स्मोकिंग है. पेशेंट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर उससे हेयर फॉल भी होते हैं और स्किन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट को देखने पड़ते हैं. शैम्पू सिलेक्ट करते हुए ज़रूर आप एक दफ़ा सोचें कि शैम्पू जो भी आप यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो. उसमें हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल एलिमेंट शैम्पू हैं वो अपनी लाइफ से निकाल लें, क्योंकि वो उस वक्त तो रिंस कर देते हैं सारा कुछ और पेशेंट को लगता है बड़े अच्छे बाल हो रहे हैं, लेकिन वो ग्रेजुअली बाल्डनेस या बालों में कमी का पैटर्न लेकर आ रहे होते हैं. सेकेंड थिंग ये कि पेशेंट जो है वो बालों को बहुत ज़्यादा वाटर टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट नहीं करता कि मैंने वार्म वाटर से धोना है, लूप वार्म वाटर से धोना है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है कि ये किस तरीके से इसको यूज़ करना है और कब यूज़ करना है. तो ड्राई एयर में अपने बालों को सुखाएं इंस्टेड ऑफ ब्लो ड्राई. आयरन कम से कम करें और साथ में जो आपकी ऑयलिंग है, जो भी रूटीन है, उसको फॉलो अप करें. जो हमारे पास हेयर फॉल के पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर लेती हूँ. RFTs एंड LFTs तो बहुत लेती हूँ. फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जी PRP पे, PRF पे. 2 प्रोसीजर्स होते हैं जो मैं क्लिनिकली परफॉर्म करवाती हूँ पेशेंट्स पे. उससे हेयर फॉल कम हो जाता है, इवन कि डैंड्रफ भी पेशेंट की कम हो जाती है, बट उसके लिए परसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है एंड पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. पेशेंट आपका ये कहता है कि एक ट्रीटमेंट के बाद मैजिकल रिजल्ट्स चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप 6 साल बीमारी को पालते हैं जिस्म में और 6 महीने भी नहीं देते उसको ठीक होने के लिए. तो टाइम ज़रूर दें और जिस तरीके से आपका डॉक्टर कह रहे हैं उसकी मेडिकेशंस के साथ अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपना फूड इनटेक अच्छा करें और पॉजिटिव सोचें. स्ट्रेस लेवल को हमेशा से कम रखें किसी भी बीमारी में, चाहे वो हेयर फॉल है, चाहे वो स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो आपकी फंक्शनल चेंजेस हैं, वट एवर जो आपकी बॉडी में कोई भी फैक्टर है,
उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप इसको ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये देखते हैं कि स्टेजेस पे हैं पेशेंट। सबसे पहले जो PRP का मैं पेशेंट्स लेती हूँ उसमें हम लोग 3 PRPs के सेशंस लेते हैं और साथ में उसके कुछ और क्लिनिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं और टॉपिकल एप्लीकेशन भी मैं करती हूँ, मीज़ोथेरेपी भी इसके लिए हम लोग करते हैं। तो वो उसमें हम देखते हैं कि कितनी हेयर ग्रोथ हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होता है कि फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स अगर हैं तो PRP इज़ बेस्ट थिंग फॉर दैट। अगर फॉलिकल्स नहीं है और वहाँ पे प्रॉपर बार्डनेस या एलोपेशिया आ चुका है तो फिर हम उसका देखते हैं कि कितना टाइम हो गया है, कितना क्रॉनिक केस है, फिर उसको हम लोग रेफर कर देते हैं टू द हेयर ट्रांसप्लांट। कंक्लूजन इज़ दैट सबसे पहले तो अपनी डाइटरी हैबिट्स को बिल्कुल कंट्रोल करें। फर्स्ट थिंग, अपने सोने और जागने की रूटीन को बैलेंस करें। रात को लेट नाइट सोना भी प्रॉब्लम करता है, हेयर फॉल का काज भी कर सकता है। स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखें, पॉजिटिव सोचें, एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में सैलड इंटेक, ग्रीन सैलड्स, जूसेस, फ्रेश जूसेस का इंटेक करें, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द रिजुविनेशन एंड फॉर द मेंटेनिंग ऑफ हेयर्स। सेकेंड थिंग ये कि अपनी हेल्दी कार्ब्स लें, खाने को और खाने के औकात बिल्कुल ज़रूरी हैं कि आप टाइम पे खाना खाएं और टाइम पर सोएं, टाइम पर जागें, एक्सरसाइज करें। इसके अलावा अपनी ऑयलिंग प्रॉपर रखें, जो भी ऑयल आपके बालों को सूट करता है, विच कुड बी द कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और उसमें आप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल भी ले सकते हैं। आर्गन ऑयल भी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। तो ये अगर ऑयल्स अपनी रूटीन में शामिल करते हैं। और सेकेंड थिंग कि अपने बालों को बार बार धोने और बहुत ज़्यादा शैम्पू, जो हार्श शैम्पू है उनको बिल्कुल अवॉइड करें। एंड सेकेंड थिंग कि अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सैलून के जो प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट्स हैं उनको ओमिट करें, उनको अवॉइड करें, ताकि आपके बाल आपके हेल्दी रहें और मेंटेनेंस रहें आपके बालों की काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। थैंक यू जी।